हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। जिस रफ्तार से महिलाओं में शैक्षणिक चेतना व्याप्त हो रही है, उसके आधार पर निकट भविष्य में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की कार्य क्षमता को वरीयता दी जाने लगेगी। यह जरूरी है कि आज भी ग्राम प्रधान देश में दूरस्थ इलाकों में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा का अधिक प्रसार नहीं हुआ है। दूरस्थ अंचलों में इतनी भी सुविधाएं नहीं है कि आधारभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति की जा सके। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद महिलाओं में शिक्षा के प्रति अतिरिक्त रुझान का परिचय मिलता है। निश्चय ही अब वह दौर नहीं रहा जब महिलाओं को प्रताड़ित कर उसे भोग्या के समकक्ष माना जाता रहा था। आज भी नियोक्ता वर्ग पुरुषों की अपेक्षा महिला को काम के प्रति अधिक संजीदा पाता है। पैराग्राफ। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि पुरुषों का मनोमस्तिष्क बेलगाम विचरण करता है। इनकी तुलना में महिलाएं अनावश्यक विषयों पर ध्यान केंद्रित नहीं करती। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित भाव के लिए महिलाएं ही समाज और राष्ट्र के उत्थान की दिशा सुनिश्चित करती हैं। जैसे जैसे महिलाएं रोजगार की दृष्टि से आत्मनिर्भर होती जा रही है, वैसे वैसे सामाजिक जनजीवन में सकारात्मक बदलाव ही स्थिति भी दिखाई देती है। जिस आधार पर यह कहा जा सकता है कि आने वाले दौर में महिलाओं की स्थिति और भी विशिष्ट मुकाम तक पहुंच सकेगी। यों भी अनर्गल प्रलाप और व्यर्थ के संताप से महिलाएं कोसों दूर रहती हैं। यह तब जब महिलाएं घर परिवार की जिम्मेदारी का भी निर्वहन बखूबी करती है। सामाजिक दृष्टि से महिलाओं की भूमिका बहुआयामी होती है। अब वह समय नहीं रहा जब महिलाएं केवल घरेलू कार्य के लिए कुशल मानी जाती थी। आज किसी भी क्षेत्र में महिलाओं की उपयोगिता को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। एक प्रकार से महिलाएं कर्तव्यपरायणता की प्रतिमूर्ति होती हैं। पुरुष प्रधान समाज में अपनी जगह बनाते हुए जिस रफ्तार से महिलाएं विकास की दिशा में आगे बढ़ रही हैं, उसे और अधिक प्रोत्साहित किए जाने की नितांत आवश्यकता है। पैराग्राफ। विगत 2-3 दशकों से देश प्रदेश में तकनीकी शिक्षा का व्यापक विस्तार हुआ है। पुरुषों की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने में महिलाएं अग्रणी रही हैं। आशा की जानी चाहिए कि शासन और सामाजिक स्तर पर महिलाओं के लिए और अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि महिलाओं की शक्ति और काबिलियत को भरपूर मौका मिल सकेगा। यह निश्चित है कि जितनी गंभीरता और समर्पित कार्यशैली का परिचय महिला वर्ग द्वारा दिया जाता है, उनकी तुलना में पुरुष वर्ग से इतनी अपेक्षा नहीं की जाती। पैराग्राफ। कुल मिलाकर नए भारत के निर्माण में देश और समाज के विकास की दशा और दिशा को नए आयाम देने के लिए महिलाओं के लिए और अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। वर्तमान दौर में समय
नई करवटें ले रहा है। पुरुष प्रधान समाज की व्यवस्था में आंशिक ही सही लेकिन परिवर्तन की स्थिति दिखाई देती है। शासन स्तर पर महिलाओं को पुरुष के समकक्ष विभिन्न क्षेत्रों में माना गया है। हमें आशा करनी चाहिए कि निरंतर महिलाओं की जागृति की दिशा में शासन एवं समाज स्तर पर दूरगामी कदम उठाए जाते रहेंगे। ऐसा होने पर ही हम द्रुत गति से विकास पथ पर अग्रसर रह सकेंगे। पैराग्राफ। पूर्णबंदी से कोरोना पर काबू पाने की बात जरूर की जाती है, लेकिन साथ ही इससे एक तो देश की आर्थिक स्थिति खराब होगी, दूसरा लोगों का कारोबार उद्योग धंधे बर्बाद होंगे और तीसरे बेरोजगारी और बढ़ेगी। कोरोना की दूसरी लहर के रफ्तार पकड़ने की खबरों के बीच फिर से देश में कहीं कहीं पूर्णबंदी की आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन क्या कोरोना को हराने के लिए फिर से पूर्णबंदी जरूरी है? जब सुरक्षित दूरी बरतने और मास्क से कोरोना को हराया जा सकता है तो फिर पूर्णबंदी की क्या ज़रूरत? जो लोग सरकार, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के कोरोना को लेकर दिए गए निर्देशों का पालन नहीं कर रहे, उन पर कार्रवाई की जा सकती है। देश को भारी आर्थिक मंदी और बेरोजगार की तबाही से बचाना है तो हम सबको अब कोरोना के साथ ही सावधानी बरतते हुए चलना होगा। पूर्णबंदी में राहत का मतलब यह नहीं समझना चाहिए कि कोरोना खत्म हो गया। पैराग्राफ। कोरोना से पहले भी दुनिया में बहुत सी बीमारियों ने महामारी का भयंकर रूप धारण किया था। इनके कारण भारी तादाद में लोगों की जान भी गई थी। इन महामारियों में मुख्य रूप से हैजा, प्लेग, चिकनपॉक्स, इन्फ्लुएंजा आदि हैं। इन महामारियों से दुनिया ने सबक लिया होता और इनके पैदा होने वाली अपनी भूल सुधारी होती तो आज की आफत नहीं आती। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इससे पहले भी महामारियों ने इसी तरह हर बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है, लेकिन दुनिया ने सूझबूझ से हर महामारी से निपटकर तरक्की की राह पकड़ी है। पैराग्राफ। हमारे देश में अगर शिक्षा नीति एक समान हो जाए तो समाज में समानता की बात आवश्यक रूप से हो जाएगी। शिक्षा नीति समान होने के कारण एक मजदूर, गरीब तथा एक बड़े नौकरशाह नेता और उद्योगपति का बच्चा एक स्कूल में शिक्षा ग्रहण करेगा तो उसके कारण समान नीति समावेशी उत्थान की तरफ बढ़ जाएगी। समान शिक्षा नीति की मांग समय समय पर हमारे समाज सुधारकों ने उठाई है। बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर भी यही चाहते थे कि शिक्षा नीति में एक समान हो। कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने इसके लिए विभिन्न प्रकार की समितियां और आयोगों का गठन भी किया। चुनाव के समय आम जनता से इस मसले पर विभिन्न प्रकार के वादे भी किए गए, लेकिन जब आयोगों और समितियों की रिपोर्ट या सिफारिशें आई तो उस पर अमल करना जरूरी नहीं समझा गया। पैराग्राफ। आज भी सरकारी स्कूलों में अक्सर जिस प्रकार से प्रयोगशाला से लेकर पीने के पानी
और बैठने की व्यवस्था तक का भेदभाव की खबरें आ जाती हैं। बदलते हुए समय के अनुसार विभिन्न प्रकार के संचार के साधनों का भी अभाव और उसके साथ साथ कंप्यूटर प्रणाली के युग में कंप्यूटरों का अभाव पाया जाता है। इस प्रकार की शिक्षा नीति में गरीब और मजदूर, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग के परिवारों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उसकी गुणवत्ता क्या होगी। समय समय पर हो रहे सर्वे में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि हमारे सरकारी स्कूलों में अध्यापकों का भारी अभाव है और जहां पर 20-25 बच्चों पर एक अध्यापक होना चाहिए वहां 80 और 100 बच्चों पर एक अध्यापक की नियुक्ति की जाती है। अधिकतर स्कूल अध्यापकों की भारी कमी के बीच चल रहे हैं। इस तरह से समान शिक्षा नीति का सपना कैसे पूरा हो सकता है। विराम समाप्त।